जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। दोस्तों, मैं आज अपनी एक अति संवेदनशील, गंभीर, ज्वलनशील बात को, जो बहुत कड़वी है मगर सच्ची है, तीखी है, वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इस देश के केंद्र सरकार तक, इस देश की न्यायपालिका तक पहुंचाना चाहता हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक आम भारतीय नागरिक के नाते। 140 करोड़ भारत की आबादी लगभग है और उन लोगों की आवाज़ समझो ये कि मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मुझे यह जानना है कि हम अपने देश के सर्वोच्च ग्रंथ को किसी को मानते हुए है संविधान, और हमारा संविधान ये कहता है कि इस देश में अगर सबसे बड़ा पद कोई है, संवैधानिक पद, तो वह है इस देश का राष्ट्रपति महामहिम का पद। तो मुझे बताइए, जो इस देश की अदालतें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय हो, या इसके जज मिलॉर्ड हो, मिलॉर्ड जो होते हैं, जज लोग जो हैं, वो आखिरी सरकार को अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं। न्यायपालिकाएं हैं, इनको जो वेतन मिलता है वो इस देश के आम नागरिक का, आम भारतीय का, जो हम 256 टाइप के टैक्स देते हैं विभिन्न प्रकार के, उनसे इनकी वेतन मिलती है, इनका परिवार चलता है। तो मुझे बताइए कि इनका जो एक है अनुच्छेद जो है इनके पास में 142, अनुच्छेद 142, जो इनके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है कि जब चाहे वैसा कर सकते हैं। तो मेरे को इन मिलॉर्डों से सिर्फ इतना पूछना है, जो आप अपने आप को भगवान बना चुके हैं, तथा कथित, मतलब इस देश का सर्व आप बन गए हो, केंद्र की सरकारें कुछ नहीं, राज्य सरकारें सब खत्म है। तो मुझे आपसे इतना पूछना है मिलॉर्डो, हाथ जोड़ के विनम्रता से, कि आपको इतना अधिकार किसने दिया है कि आप इस देश के सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए महामहिम राष्ट्रपति को आदेश देने लग जाएं, उपराष्ट्रपति को आदेश देने लग जाएं? क्या आप भूल गए कि आप जब संविधान की शपथ लेते हैं ना, तो वो माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अधीनस्थ ही लेते हैं? क्या आपको पता नहीं है कि इस देश में जो सरकारें बनती है वो जनप्रतिनिधियों को चुन के बनती है? सांसद, जो एक सांसद चुन के आता है, वो लगभग 10 लाख से लेकर 18-19 लाख मतों से चुन के आता, मत दिए जाते उस सांसद को। विधायक को 5.5 लाख से लेकर 9.5-10 लाख तक लोग मत देते हैं, और उन मतों से विधायक चुन के आता, तब राज्य सरकार बनती है, केंद्र सरकार बनती है, लोगों के मतों से सरकार बनती है। तो आप जब केंद्र सरकार कोई भी कानून लाती है, वो कानून देश हित में लाती है, वो कानून लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हो जाता है, जेबीसी में संशोधित होके, पास होके, उसका पूरा अध्ययन करके वो माननीय महोदय इनके पास चला जाता, राष्ट्रपति महोदय के पास चला जाता, महामहिम के पास, वहाँ मुहर लग के लागू होने वाला होता है। मगर कुछ लोग होते हैं जो देश में बवाल चाहते हैं, जो नहीं चाहते देश अच्छा चले, वो लोग अपनी राजनीतिक फसल काटने के लिए इस देश को तुष्टिकरण की आग में धकेलते हुए उन कानूनों को लेके आपके समक्ष आते हैं, और वहां आने के बाद में आप उसमें फटे में टांग अड़ाते हैं। सबसे पहले तो अदालतें ऐसी हो गई हैं कि इस देश में अति विशिष्ट लोगों के लिए आपकी अदालतें कभी भी खुल जाती हैं। आपने दोहरा चश्मा जो पहना हुआ है, किसी को आप कहते हैं कि आपका केस पहले हाई कोर्ट ले जाइए, जनहित याचिका हाई कोर्ट में डालिए, फिर हमारे तक आना। किसी के लिए कृपा दृष्टि इतनी हो जाती है कि आप जब चाहें, 2 बजे रात में चाहें तो आपके कोर्ट खुल जाते हैं। आपने अपने आप को मनमाने तौर पे इतना गुरूर अहंकार में भर दिया है कि आपको लगता है कि आप ही सर्व संपन्न आप हैं, सर्वगुण आप हैं, हर कायदा कानून आप ही बनाओगे। तो माननीय महोदयों और माननीय केंद्र सरकार के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके सभी मंत्रियों से निवेदन है कि आप अपनी सरकार बर्खास्त कीजिए और सरकार चलाने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वही देश चलाएंगी। हर चीज में फटे में टांग अड़ाना उसका हो गया। उसका ऐसा हो गया कि आपका कुत्ता कुत्ता और उनका कुत्ता टॉमी, ये परिभाषा वो चलाना चाहते हैं, और उनका दृष्टि एक नहीं है, वो अलग दृष्टियों से देखते हैं, किसी को अलग से, किसी को अलग से, किसी के लिए मनचाहा रिजल्ट, किसी के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, फाइल दर फाइल चलता रहता है। तो मुझे एक बात बताइए माननीय महोदयों, मिलॉर्डो, जब बहुत सारे जजों पे आरोप लगे, यौन शोषण के आरोप लगे, महिला को छेड़ने के आरोप लगे, आपके एक जज के यहाँ पे बोरे बोरे भर के नोट मिले, आप लोगों पे भी भ्रष्टाचार के लगता है, आप पे कोई एफआईआर नहीं, आप किसी आरटीआई के दायरे में नहीं, आप किसी जांच के दायरे में नहीं, क्यों ऐसा? अरे माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार, आपसे भी पूछना चाहूंगा, ऐसा क्यों?
क्यों, किस कानून के तहत आपने मिल ऑर्डरों को अलग रखा हुआ? इनको आरटीआई की जांच में नहीं लाते, इन पे एफआईआर नहीं होती है, इनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो जो है 142 अनुच्छेद उसका ब्रह्मास्त्र का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे इतना बताइए, जो कानून आप बना रहे हैं, केंद्र सरकार जो आप लोग बना रहे हैं, वो कानून में इनने हर बार दखल देनी है, तो आपकी जरूरत क्या है? हमारे भारत देश में करोड़ों खरबों रुपए जो चुनाव में खर्चे हो रहे हैं उसको बचाओ, इस्तीफा दे दो, और सुप्रीम कोर्ट के और उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के जजों को सत्ता सौंप दो, वही सरकार चलाएंगे, वही कानून बनाएंगे, जो कानून उनका बनेगा हम उस पर चलेंगे। हर चीज में दखल देना इनका वो हो गया। अब इन्होंने हर सीमा लांघते हुए माननीय महामहिम को इन्होंने आदेश देना चालू कर दिया। तो मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी बड़ी जो सोच है और हर बात में टांग अड़ाने की जो आदत है, वो आ कहां से रही है और क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, इस बात को मेरी समझ से परे है ये। तो माननीय मोदी जी, आपसे अपील है, हाथ जोड़ का अनुरोध है आपसे, 140 भारतीयों के नाते, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, किसी भी पार्टी की सरकार आएंगी चले जाएंगी, आज है कल नहीं रहेंगी सरकारें। ये देश हमेशा रहेगा, इसका गौरव हमेशा रहेगा, तिरंगा हमेशा रहेगा, इसकी लाज रखो। अरे माननीय अदालतों पे सर्जिकल स्ट्राइक करना शुरू कर दो, इनकी जांचें शुरू, प्रॉपर्टी की जांच शुरू करो, इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांचें शुरू कर दो। ये लोग निरंकुश हो चुके हैं। अहंकार तो ये रावण का भी नहीं चला, लेकिन ये तो इतने अहंकारी हो गए कि अपने सामने ये सबको तुच्छ मानने लग गए हैं। आपको तो ये कुछ नहीं मानते ना, लेकिन आम भारत के लिए इनकी सोच क्या मैं बताता हूं। कुछ विशेष लोगों के लिए इनकी कृपा दृष्टि हमेशा रहती है। ये ऐसा लगता है उन विशेष व्यक्तियों के लिए, पैसे वालों के लिए, रुआबदार लोगों के लिए, कुछ विशेष लोगों के लिए, मैं बोलना नहीं चाहूंगा अपने वीडियो में। ये ऐसा हो गया जैसे पान की टपरी होती, कभी भी आओ कभी भी जाओ, चाय की दुकान हो गई, या आपके लिए कोई फॉर्च्यूनर की दुकान, किराना की दुकान हो गई कि जब चाहो तब खुलवाओ, जब चाहो जो चाहो वो खरीदो। आम भारतीयों को यह पता होना चाहिए कि इस देश में लगभग 30 करोड़ से ऊपर, निचले स्तर से ऊपर तक अभी भी केस पेंडिंग है, अंडर ट्रायल है। कई लोगों के जीवन खत्म हो गए, मर गए, पीढ़ी खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गए, इंसाफ नहीं मिला। सीढ़ी सर सीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, फाइल दर फाइल चल रही है, लेकिन वो फाइलें कभी नहीं खुलेंगी, शायद नहीं खुलेंगी। मगर इनकी नजरों में कृपा दृष्टि इतनी हो गई मिल ऑर्डर को कि किसी के लिए इनकी फाइलें हमेशा खुल रही हैं, तत्काल इस पर सुनवाई हो रही है, कोई समय न गंवाते हुए सुनवाई हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि देश की सरकार को सांसद नहीं बल्कि देश के अदालत में बैठे हुए न्यायाधीश मिल ऑर्डर चलाए, क्योंकि हर चीज में इनका इंटरफेयर बहुत जरूरी हो गया और ये कर ही रहे। तो आप इस्तीफा दीजिए, मिल ऑर्डर के हाथ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के हाथों के जजों के हाथ में सत्ता सौंप दीजिए। यही हमारे देश के भाग्य विधाता है और यही हमारे लिए जो भी कानून बनाएंगे हम उसका पालन करेंगे। अभी भी समय है, आप समझ जाइए, होश में आइए, अहंकार छोड़िए, न्याय की बात कीजिए, संविधान की बात कीजिए, कायदे की बात कीजिए, कलम की बात कीजिए। ये जो काला कोट आप पहनते हैं उसका सम्मान करिए, और आम भारतीयों के बीच में जो छवि खराब हुई है उस छवि को सुधारने का काम करें। अपने आप को आप न्यायाधीश कहते हैं ना, तो उस मार्ग पे चलिए, हर चीज में फटे में टांग मत अड़ाइए। जो कानून पारित हो चुका, पास हो चुका, देश हित में है, उसमें अड़ंगा मत डालिए आप। ये आपसे अपील है माननीय न्यायाधीशों, मिल ऑर्डर, बहुत बहुत आपका अभिनंदन अभिवादन करता हूं कि आप लोग आम भारतीयों के दर्द को, पीड़ा को समझोगे। इस देश को बर्बाद होने से बचाइए, इस देश को शर्मसार होने से बचाइए। अपने आप को, अपने गौरवशाली इतिहास को, अपनी अदालतों के इतिहास, गौरवशाली इतिहास को बनाए रखें। वैसे भी आम भारतीयों का आपसे भरोसा, विश्वास खत्म हो गया, कहीं जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा है ना, उसको कायम रखिए। और केंद्र सरकार, आप लोग इतने कायर और इतने डरपोक मत बनिए। जब आपको कानून बना रहे हैं ना, उस कानून को बनाते समय या तो आप बनाइए मत, सोच रखिए कि भाई जब हम कानून बनाएंगे इसमें मिल ऑर्डर नहीं अगर हस्तक्षेप करना है, ये कानून नहीं बनाना है, तो आप समय बर्बाद मत करवाइए। आधी आधी रातों तक आप क्यों चला रहे, लोकसभाओं को, राज्यसभाओं को चलाना बंद कीजिए। और अगर आप कानून बना रहे तो आपके अंदर वो शक्ति हो, आपके अंदर में वो कठोरता हो, और आपके अंदर में वो भावना हो कि आप कानून को लागू करें देश हित में। हर बार घुटनों के बल मत बैठिए, और जब बार बार घुटनों के बल बैठना है तो फिर से कह रहा हूं, इस्तीफा दीजिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के जजों को सत्ता सौंप दीजिए, वही इस देश को चलाएंगे। क्योंकि उनके लिए उनका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता है। इस एक नारा है, सत्यमेव जयते, इसे जिंदा रखिए। फिर से कहूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। और इस देश की मिट्टी को पवित्र बनाए रखे, लोगों का भरोसा कायम रखिए, भरोसा टूटने मत, और इस देश के राष्ट्रपति का सभी लोग सम्मान करें। महामहिम है वो, प्रथम नागरिक है वो, संविधान उनको अधिकार देता है, और उस संविधान के बाहर कोई न जाए। फिर से
जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।